Hello everyone, welcome to Kletchala, and today we are going to discuss previous year question 2023. Please pause the video and read it carefully. This passage talks about the depreciation in Indian rupees against dollar. बहुत सारी problems India face कर रहा है, inflationary trends भी बढ़ रहे हैं because developed countries में depreciation है. अगर developed में है तो all over जो countries हैं उनको face करना पड़ रहा है और उसका reason हो सकता है रशिया यूक्रेन war and global situations. अब ऑथर का प्रॉब्लम हैज बीन डिस्कस्ड. अब लास्ट में आया है ऑथर का सजेशन कि आरबीआई को ये करना चाहिए. कैसे करेगा, बहुत अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुई है. आरबीआई के पास में डिफिकल्ट चॉइसेस हैं एंड सो ऑन. यू कैन रीड इट. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इन्फरेंस. तो अब बात आती है कि सबसे एग्री किससे होता है. ऑथर एग्री हो रहा है. फर्स्ट ऑप्शन है द मेजर कॉज. मेजर कॉज है कि करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है. करेंसी डिप्रिसिएशन सिर्फ एक रीजन नहीं है, बट हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो नहीं है अच्छे. ये मे बी हो सकता है एक कंसर्न. सेफ साइड, सजेस्टिव इन नेचर, माइट बी एंड मे बी. यहां पे मेजर कंसर्न डिप्रिसिएशन, जबकि मेजर कंसर्न करेंसी की हालत है. तो ऑप्शन बी ओवर ऑप्शन ए. सी है डिक्लाइन इन मेजर करेंसीज इज वरीसम. मेजर करेंसी नहीं, इंडियन करेंसी की प्रिसाइसली बात हुई है, हैंस इट विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. सेंट्रल बैंक मस्ट, very extreme in nature, hence will be eliminated. So confusion between A and B, will choose B over A. I have explained the reason already. The next question is, if true, would reduce the decline, कम कर सकता है डिक्लाइन इन द रुपीज. क्या सॉल्यूशन, बेसिकली इट इज आस्किंग फॉर द सॉल्यूशन कि क्या करें जिससे जो रुपी है डिक्लाइन कम हो जाए. न्यू गवर्नर अपॉइंट करना, नो. आरबीआई को एक्शन लेने पड़ेंगे. नया गवर्नर का कोई सजेशन हैज नॉट बीन गिवन इन द पैसेज. द स्टीप इंक्रीज इन द कमोडिटी प्राइसेस एंड कॉन्टिन्यूड डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन. स्टीप इंक्रीज, too extreme to discuss. A reduction in worldwide inflationary trend and the reduction of interest rate in the developed country market. Reduction suggestion दिया है already last पैरा में कि inflationary trends में reduction होना चाहिए और overall interest rates कम होनी चाहिए in the developed countries market. C can be the answer. Buying many dollars as many possible, context से बाहर. Hence only option C is the answer. Next question about weakening. Argument, ऑथर का आर्ग्यूमेंट इंडियन इकोनॉमी का नेगेशन है. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो ऑथर के पूरे आर्ग्यूमेंट को वीक कर रहा है. इंडियन इकोनॉमीज हैज बीन अफेक्टेड बाय द ट्रेंड्स एंड द इंक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट. सपोर्ट कर रहा है, वीकन नहीं कर रहा है. सिंस डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट हैव इंक्रीज्ड, global investor pulled their investment, again strengthening. The demand for US dollar increases, it is likely to rupee price dollar would increase substantially, no. First line is strengthening, second is not relevant. The Indian economy are highly protected, have been insulated, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चाहे global inflationary trend हो या ना हो, but actually तो फर्क पड़ रहा है. तो D is the absolute weakening. Hence option D is the answer. Next question again, strengthen the author ka argument, that author's argument for why Indian exports may not be able to take advantage of a falling rupee. Strengthening the author argument कि इंडिया का एक्सपोर्ट क्यों नहीं एडवांटेज ले पा रहा है फॉलिंग रुपीज की वजह से. इंडिया इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर विटनेसिंग अ स्लो डाउन. बहुत परेशानी हो रही है एंड इन सच इकोनॉमीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स डिक्रीज सब्सटेंशियली. इट इज ट्रू एक्चुअली. तो आई कैन लॉक इट. इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर बूमिंग, एक्चुअली नॉट बूमिंग. देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, एब्सोल्यूट फॉल्स. द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड बी मोर देन ऑफसेट by the increased value of dollars than Indian rupees would earn, false. Trying to be trap. Countries have
countries across the world have managed to find their ways to insulate themselves. They haven't managed to insulate themselves, so the India is witnessing the downside. Hence D will be eliminated. Only A is the correct answer. Inference based question. The continuing depreciation of Indian rupee at the current rate coupled with the worldwide inflationary trend would result in immense political instability. All of the South, no, not political, not all the South Asia. If nothing else is done, the rise in the interest rate, developed market coupled with the hardening, fall in the value of rupee against dollar. It is true. फॉल हो रहा है तो ये सही है. कंटिन्यू टू बी हार्डन अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा. द राइज इंटरेस्ट रेट, राइज इन द वैल्यू ऑफ रुपीज अगेंस्ट डॉलर, ये भी फॉल्स है. ओनली बी इज करेक्ट. ट्रू. लास्ट क्वेश्चन. मोस्ट लाइकली टू एग्री. मस्ट नॉट फोकस सोनली. सिर्फ किस पे फोकस नहीं करना चाहिए? प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन, बट ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट पे फोकस करना चाहिए. अगेन है ना. ओके ठीक है. ए को सोच सकते हैं. मस्ट फोकस सोलली ऑन. सोलली नहीं है, बहुत मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जिन पर ध्यान देना पड़ेगा. तो अगर आप सोलली लिख रहे हो तो एक्सट्रीम है, यानी कि नो आंसर. नॉर्मल इन एनी इकोनॉमी. पीरियडिक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नॉर्मल है. नॉर्मल है तो इंडिया इतना इकोनॉमिक हेडविंड जो बियर कर रहा है, ऑफ कोर्स नॉट नॉर्मल. सिंपली फॉल्स. नीड नॉट टू डू एनीथिंग. व्हाट इज ऑथर डिस्कसिंग हियर देन? Eliminated. Only option A is the answer. This is all. If you like this, please like, share and subscribe, and please put your thoughts in the comment section.